जो है कमजोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता। जिस दिन हम हिंदू संगठन, जिस दिन हम हिंदू धर्माचार्य धरने प्रदर्शन बंद करके हाथ में बंदूक उठा लेंगे और खुद अपने मन में इतना साहस पैदा करेंगे कि लव जिहादियों के साथ वही इलाज करें जो फ्रांस में कार्टून बनाने के लिए मुसलमानों ने किया। जिसने फ्रांस में कार्टून बनाया ना, मुसलमानों ने उसे जिबह कर दिया ना। और हमारे यहाँ बेटी को ही माँ माना जाता है। आप नवरात्रि में देखते होंगे जब अष्टमी और नवमी होती है तो हम बेटी की पूजा करते हैं, लेकिन हम इतने पाखंडी हो गए हैं कि हम बेटी की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन बेटी की रक्षा नहीं कर रहे। और इसका कारण है आज सनातन धर्म के मानने वाले जिन्हें हिंदू कहा जाता है, हम अपनी जड़ से कमजोर हो गए हैं और हमने अपनी गीता को, अपनी रामायण को भुला दिया है। आज हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं सब अपने मठों मंदिरों में बैठे हुए हैं। वो ना धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं ना ही कुछ करना चाहते हैं। आज हर हिंदू को अपने भीतर का एक योद्धा जगाने की जरूरत है। जिस दिन हिंदू हथियार उठा के इन लव जिहादियों को कत्ल करना शुरू कर देगा, उसके बाद लव जिहाद खत्म होगा। इससे पहले होगा ही नहीं। कितने धरने करिए, कितने प्रदर्शन करिए, धरने प्रदर्शन करके मर जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारी सरकारें, सारे नेता, सारे हिंदुओं के धर्मगुरु ये मुसलमानों की ताकत से भयभीत हैं। गुरु जी, किस प्रकार के कानून की आप? कोई कानून नहीं आने। अब तो देखिए 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, फिर आप क्या चाहते हैं? कौन सा कानून है? कोई भी कानून नहीं आएगा। अब हिंदू को अगर जीवित रहना है तो जो माओ का सिद्धांत है कि सत्ताएं बंदूक की नली से निकलती हैं, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा या नष्ट होना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता, इसका लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण आज हमारे परिवारों का कमजोर होना है। हमारे यहाँ जो प्रचार किया गया बच्चे दो ही अच्छे, इसने आज हमें हमारी जड़ों से खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ जो हमारी जो दादियाँ थी, हमारे परिवार में जो बड़े थे, वो बताते थे कि एक किसी के होइयो ना और एक किसी का एक बिना कोई रहियो ना। मतलब हमारे यहाँ ये माना जाता था कि दुनिया में किसी का भी एक बेटा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। और आज हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, अपने आप को धर्मज्ञ कहने वाले लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे। ये तो विनाश है। गुरु जी, आज जिस तरीके का धरना प्रदर्शन है तो किस प्रकार से हम मांग करते हैं? देखिए, मैं कोई मांग किसी से नहीं कर रहा। मेरे मित्र हैं अधीर कौशिक, छोटे भाई जैसे हैं, उन्होंने ये धरना किया है, मैं उनके समर्थन के लिए आया हूँ, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। बाकी मैं खुद धरना प्रदर्शनों में विश्वास अब नहीं करता हूँ। हालांकि हमारा पूरा जीवन इन्हीं कामों में गया है, लेकिन आदमी को कुछ सीखना चाहिए। अब धरने प्रदर्शन की नहीं, हमें अब युद्ध लड़ने की जरूरत है। ये पूरा गृह युद्ध चल रहा है जिसमें इस्लाम का जिहाद अपने चरम पे है। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। हिंदू लड़े या ना लड़े, ये हिंदू की अपनी मर्जी है, लेकिन मुसलमान हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी कुरान पे हैं। उनकी कुरान में स्पष्ट लिखा है इस्लाम का जिहाद तब तक चलेगा जब तक दुनिया में एक भी काफिर जिंदा है। तो वो जब तक हम में से एक भी जिंदा है वो हमें मारेंगे ही मारेंगे। आज हमें इस्लाम के जिहादी जो कर रहे हैं वही काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सातवां सिद्धांत है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता दी थी, लेकिन हम गीता को भूल गए और हमने भगवान श्री कृष्ण को बना दिया एक नचैया। हमने भगवान श्री कृष्ण को बना दिया रासलीला करने वाला। तो ये पाप हैं हमारे जो हमें खा रहे हैं। हमारी बेटियों को हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता और हमारे पाप खा रहे हैं। जिस दिन हम इन पापों को छोड़कर वास्तव में सनातनी बन जाएंगे, हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। जो है कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता। जिस दिन हम हिंदू संगठन, जिस दिन हम हिंदू धर्माचार्य धरने प्रदर्शन बंद करके हाथ में बंदूक उठा लेंगे और खुद अपने मन में इतना साहस पैदा करेंगे कि लव जिहादियों के साथ वही इलाज करें जो फ्रांस में कार्टून बनाने के लिए मुसलमानों ने किया। जिसने फ्रांस में कार्टून बनाया ना, मुसलमानों ने उसे जिबह कर दिया ना। और हमारे यहाँ बेटी को ही माँ माना जाता है। आप नवरात्रि में देखते होंगे जब अष्टमी और नवमी होती है तो हम बेटी की पूजा करते हैं, लेकिन हम इतने पाखंडी हो गए हैं कि हम बेटी की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन बेटी की रक्षा नहीं कर रहे। और इसका कारण है आज सनातन धर्म के मानने वाले जिन्हें हिंदू कहा जाता है, हम अपनी जड़ से कमजोर हो गए हैं और हमने अपनी गीता को, अपनी रामायण को भुला दिया है। आज हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं सब अपने मठों मंदिरों में बैठे हुए हैं। वो ना धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं ना ही कुछ करना चाहते हैं। आज हर हिंदू को अपने भीतर का एक योद्धा जगाने की जरूरत है। जिस दिन हिंदू हथियार उठा के इन लव जिहादियों को कत्ल करना शुरू कर देगा, उसके बाद लव जिहाद खत्म होगा। इससे पहले होगा ही नहीं। कितने धरने करिए, कितने प्रदर्शन करिए, धरने प्रदर्शन करके मर जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सारी सरकारें, सारे नेता, सारे हिंदुओं के धर्मगुरु ये मुसलमानों की ताकत से भयभीत हैं। गुरु जी, किस प्रकार के कानून की आप?
कोई कानून नहीं आने। अब तो देखिए 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, फिर आप क्या चाहते हैं? कौन सा कानून है? कोई भी कानून नहीं आएगा। अब हिंदू को अगर जीवित रहना है तो जो माओ का सिद्धांत है कि सत्ताएं बंदूक की नली से निकलती हैं, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा या नष्ट होना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता, इसका लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण आज हमारे परिवारों का कमजोर होना है। हमारे यहाँ जो प्रचार किया गया बच्चे दो ही अच्छे, इसने आज हमें हमारी जड़ों से खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ जो हमारी जो दादियाँ थी, हमारे परिवार में जो बड़े थे, वो बताते थे कि एक किसी के होइयो ना और एक किसी का एक बिना कोई रहियो ना। मतलब हमारे यहाँ ये माना जाता था कि दुनिया में किसी का भी एक बेटा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। और आज हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, अपने आप को धर्मज्ञ कहने वाले लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे। ये तो विनाश है। गुरुजी, आज जिस तरीके का धरना प्रदर्शन है तो किस प्रकार से हम मांग करते हैं? देखिए, मैं कोई मांग किसी से नहीं कर रहा। मेरे मित्र हैं अधीर कौशिक, छोटे भाई जैसे हैं, उन्होंने ये धरना किया है, मैं उनके समर्थन के लिए आया हूँ। मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। बाकी मैं खुद धरना प्रदर्शनों में विश्वास अब नहीं करता हूँ। हालांकि हमारा पूरा जीवन इन्हीं कामों में गया है, लेकिन आदमी को कुछ सीखना चाहिए। अब धरने प्रदर्शन की नहीं, हमें अब युद्ध लड़ने की जरूरत है। ये पूरा गृह युद्ध चल रहा है जिसमें इस्लाम का जिहाद अपने चरम पे है। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। हिंदू लड़े या ना लड़े, ये हिंदू की अपनी मर्जी है, लेकिन मुसलमान हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी कुरान पे हैं। उनकी कुरान में स्पष्ट लिखा है इस्लाम का जिहाद तब तक चलेगा जब तक दुनिया में एक भी काफिर जिंदा है। तो वो जब तक हम में से एक भी जिंदा है, वो हमें मारेंगे ही मारेंगे। आज हमें इस्लाम के जिहादी जो कर रहे हैं वही काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा शाश्वत सिद्धांत है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता दी थी, लेकिन हम गीता को भूल गए और हमने भगवान श्री कृष्ण को बना दिया एक नचैया। हमने भगवान श्री कृष्ण को बना दिया रासलीला करने वाला। तो ये पाप हैं हमारे जो हमें खा रहे हैं। हमारी बेटियों को हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता और हमारे पाप खा रहे हैं। जिस दिन हम इन पापों को छोड़कर वास्तव में सनातनी बन जाएंगे, हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।